ओशियंस इन मोशन, द ओशियंस आर नेवर स्टिल। जो ओशियंस होते हैं वो कभी भी स्टिल नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। ट्वाइस अ डे द टाइड्स राइज एंड फॉल। ट्वाइस अ डे, एक दिन में दो दो बार आपके जो टाइड्स होते हैं, टाइड्स इज़ द रेगुलर राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ द सी। जो सी होता है उसमें जो आपके पानी ऊपर नीचे होता है, वो वहाँ का रेगुलर राइज होता है, जो दिन में दो बार भी हो सकता है। एंड फॉल, नीचे फिर ऊपर जाता है पानी, फिर नीचे आता है पानी। द विंड्स पुश द वाटर अराउंड मेकिंग करेंट्स। द एनर्जी क्रिएट्स बाई टाइड एंड वेव्स शेप्स आवर कोस्ट लाइन्स बाई वियरिंग अवे द रॉक्स एंड क्लिफ। जो विंड है वो पुश करती है वाटर को अराउंड, चारों तरफ, मेकिंग करेंट्स। द एनर्जी क्रिएट्स द बाई टाइड्स, और जो एनर्जी मेकिंग द वाटर अराउंड मेकिंग करेंट्स, और जो विंड्स होती है वो इतनी पुश करती है वाटर को इतनी तेज़ी से कि वो जो करंट बनाने लगता है वहाँ पर पानी। द एनर्जी क्रिएट्स बाई टाइड, जो एनर्जी क्रिएट करती है टाइड्स एंड वेव्स, वो शेप आवर कोस्ट लाइन, जो हमारे कोस्ट लाइन होती है, जैसे कि कोई भी किनारा, लैंड का जो किनारा होता है, पानी में नहीं लैंड्स होते हैं, उनमें जो बॉर्डर्स होते हैं उनको शेप कर देती है बाई वेयरिंग अवे द रॉक्स एंड क्लिफ्स, और उनको रॉक्स एंड क्लिफ्स को अवे कर देती है, अलग कर देती है। द सी कैन गिव लाइफ एंड टेक लाइफ। जो समुद्र होता है, सी होता है, वो हमको लाइफ देता भी है और हमसे लाइफ लेता भी, हमारी लाइफ लेता भी है। सम ऑफ द मोस्ट वायलेंट स्टॉर्म्स बिगिन एट सी। कुछ बहुत सारे वायलेंट स्टॉर्म्स जो हैं, जो सी में, समुद्र में बिगिन हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। हरिकेन्स और साइक्लोन्स आर revolving storms that form over the ocean. They gather heat and energy from warm water, then speed towards the shore. Hurricanes and cyclones are revolving storms that form over the ocean. जो ये वहाँ के hurricanes and cyclones are extremely violent storms. ये स्टॉर्म्स जो वायलेंट स्टॉर्म्स हैं, जो समुद्र में उठते हैं बहुत तेज़ी से, ये उनके नाम हैं आपके, जो रिवॉल्व स्टॉर्म में आपके आते हैं ओशियन में। दे गैदर हीट एंड एनर्जी, वो इकट्ठा करते हैं हीट एंड एनर्जी को फ्रॉम वार्म वाटर से, गर्म पानी से। देन स्पीड टूवर्ड्स द शोर, और वो स्पीड जो होती है बहुत तेज़ी से, और जो हीट एनर्जी वहाँ से लेते हैं और वो तेज़ी से किनारे की तरफ आते हैं। इन 2005 में जब हरिकेन कैटरीना ने हिट किया था सिटी ऑफ न्यू ऑरलिन्स, यूएसए का एक सिटी था न्यू ऑरलिन्स, वहाँ पर कैटरीना नाम के एक स्टॉर्म ने हिट किया था। तो फ्लड्स डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन देयर पाथ, तो जो फ्लड्स थी वो डिस्ट्रॉय कर देती थी, जो भी उनके रास्ते में आता था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती थी। टर्न योर पेज एंड ह्यूज ओशियन वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक्स एंड कॉल्ड सुनामी। जो ह्यूज ओशियन वेव्स होती हैं वो कारण होती हैं अंडर वाटर अर्थक्वेक, जो पानी के नीचे अर्थक्वेक आता है और उसका क्या नाम होता है, सुनामी। जैसे सुनामी आपने सुना होगा, सुनामी आया था पानी के नीचे ही, भूकंप जो बहुत तेज़ी से आते हैं उनको ही सुनामी कहते हैं। दे कैन नॉट बी सीन आउट इन द ओशियन, इनको आप ओशियन के बाहर नहीं देख सकते, वो पानी के अंदर ही होते हैं। दे गैदर स्पीड एज दे गेट क्लोजर टू लैंड, ट्रैवलिंग अप टू 800 किलोमीटर्स पर आवर। इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि समझ लीजिए 800 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब तेज़ी से ये बढ़ते हैं। दे कैन पुश अप अ वॉल ऑफ वाटर एज हाई एज 40 मीटर्स, ये इतनी तेज़ी से पुश करती है पानी की ऐसे वॉल को, एकदम से हाई ऊंचे 40 मीटर्स ऊंची वॉल को हाई कर देती है, पानी की जो वॉल बन जाती है 40 मीटर्स। ऑन 26 दिसंबर 2004 में एक अर्थक्वेक आया था अंडमान सी में, कॉज्ड अ मैसिव सुनामी दैट किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। 26 दिसंबर 2004 में एक अर्थक्वेक आया था अंडमान सी में, जिसने उसका नाम था सुनामी। उसने क्या किया था, वहाँ पे हज़ारों लोगों को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो एकदम से बहुत तेज़ी से आया था और पता ही नहीं चल पाया था लोगों को। इन इंडिया, inhabitants of the Andaman and Nicobar Island were badly affected. इंडिया में
ये इंडिया के ही अंडमान निकोबार आइसलैंड्स हैं जो बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड हुए थे इस सुनामी की वजह से। बहुत हज़ारों लोग वहाँ पे मर गए थे उस वजह से। मैनी पीपल्स ऑन दीज आइसलैंड वर किल्ड ऑन मेड होमलेस। बहुत से पीपल वहाँ मर गए थे और बहुत से पीपल वहाँ पर होमलेस हो गए थे। हज़ारों की संख्या में लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग वहाँ पर होमलेस हो गए थे, जिनके घर पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से आया था कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था उसका। Rest of explanation I will give you next time. Thank you. एंड आपको पूरे चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे इस लेसन से या इससे रिलेटेड कोई भी लेसन से इंग्लिश में आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको इस लेसन में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है या इससे पहले जो आपके लेसन है उनमें भी कोई प्रॉब्लम, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।